हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। 27 जुलाई को यूपी आर ओ का एग्जाम है। तो मैं उसे ही टारगेट करके पहले टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ जीके और फिर टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ हिंदी मैं दो वीडियो डालूंगी। ये टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ जीके का पार्ट 1 है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, नए लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ओम बिरला, राहुल गांधी, भूपेंद्र यादव, एनडी गुप्ता। तो करेक्ट ऑप्शन है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948। करेक्ट ऑप्शन इज 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे विशाल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दूधवा, बी कोसी, सी बांदा, डी कान्हा। तो करेक्ट ऑप्शन इज दूधवा, दूधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे गहरा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है निएगर, एंजल, आगुलास, मासिवा। तो करेक्ट ऑप्शन इज एंजल, एंजल वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष। तो करेक्ट ऑप्शन इज राज्यसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल अधिनियम भारत में लागू हुआ? ऑप्शन इज 1 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2014, 1 अप्रैल 2013, 16 अप्रैल 2013। करेक्ट ऑप्शन इज 16 जनवरी 2014। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट, अल जजीरा टेलीविजन चैनल की स्थापना। सेकंड, भारत ने संसद के स्पीकर की भूमिका पर महिलाओं के लिए आरक्षण लाया। थर्ड, जल संरक्षण हेतु जल क्रांति अभियान की शुरुआत। फोर्थ, भारत में आरटीआई सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम पारित। तो जो करेक्ट इसका क्रम लगेगा, हमारे ऑप्शन है फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन सी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। और अल जजीरा की जो स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी। 2005 में आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन हुआ था और 2010 में संसद में महिलाओं के स्पीकर आरक्षण का प्रस्ताव था। और जल क्रांति अभियान आरंभ जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? नंबर ए ऑप्शन है हमारे अंग्रेजों द्वारा भारी कर वसूली, बी सैनिकों को वेतन में कटौती, सी एनफील्ड राइफल की कारतूस में चर्बी का प्रयोग, डी बहादुर शाह जफर का अपमान। तो करेक्ट ऑप्शन इज एनफील्ड राइफल की कारतूस में चर्बी का प्रयोग। करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को जुलाई 2024 में ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कोलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो हमारे ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर, डी अमित शाह। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी नरेंद्र मोदी, आर प्राइम मिनिस्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सूरज योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप देना, बी सफाई कर्मियों व समाज के वंचित वर्गों को रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना,
सी एमएसएमई उद्योगों को अनुदान देना, डी महिलाओं के लिए हेल्थ स्कीम। सो इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सफाई कर्मियों व समाज के वंचित वर्गों को रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश ने भारत के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? तो हमारे ऑप्शन है जापान, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की? सो हमारे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। सो करेक्ट ऑप्शन इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधी शांति पुरस्कार जीता? सो ऑप्शन ए ममूटी, बी अच्युतानंद मिश्रा, सी गीता प्रसाद, डी गीता प्रेस। तो गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस ने जीता था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? हमारे ऑप्शन ए बी फिजी, वाराणसी, भोपाल, नई दिल्ली। तो करेक्ट ऑप्शन इज फिजी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांति दल आंदोलन। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्रांति दल आंदोलन। बाकी तीनों गांधी जी के नेतृत्व में हुए हैं। जुलाई से दिसंबर 2024 में चंद्रयान 4 मिशन को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए सूर्य के अध्ययन हेतु, बी मंगल की सतह पर लैंडिंग, सी चंद्र की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करना, डी अंतरिक्ष पर्यटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 2024 की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत, इटली, ब्राजील, अमेरिका। सो करेक्ट ऑप्शन इज ब्राजील। G20 एक सम्मेलन है, एक समूह है 20 देशों का। ठीक है गाइस। सो हमारा क्वेश्चन है, सही कालक्रम में घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो नंबर 1 है दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नंबर 2 है बंग भंग आंदोलन। नंबर 3 है स्वदेशी आंदोलन। नंबर 4 है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट जो सीरियल ऑर्डर इसका होगा वो होगा 1 2 3 4, जिसमें ये दिए गए हैं वही सही है। सही ऑर्डर है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई, बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 तक, और गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान कीजिए मुगल सम्राट और उनके योगदान। एक तरफ लिस्ट 1 में मुगल सम्राट के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उन्होंने जो काम किए वो दिए गए हैं, तो वो सही मिलान करना है, उनका मैच करना है। तो लिस्ट 1 में आपको बाबर दिया गया है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, और लिस्ट 2 में दीन इलाही की स्थापना, पानीपत की पहली लड़ाई, न्यायिक प्रशासन में रुचि, दारा सिकोह की हत्या। तो जो मैं अगर मैच करूं तो इसका जो ऑर्डर होगा ये ऑप्शन है। सो A2 B1 C3 D4, ऑप्शन बी A2 B1 C4 D3, ऑप्शन सी A2 B3 C1 D4, ऑप्शन डी A1 B2 C3 D4। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो अकबर दीन इलाही नामक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की जो धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी, अकबर ने की। जहांगीर ने न्यायप्रिय सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे और जंजीरें अदालत जैसे उपाय किए। बाबर
1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको मिलान करना है। एक तरफ ब्रिटिश कानून दिए गए हैं और दूसरी तरफ कब वो लागू हुए उसका ईयर दिया गया है। ओके, तो लिस्ट 1 में रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। लिस्ट 2 में 1833, 1773, 1784, 1858। तो ये मैच करना है आपको, और ये मैंने उसी पैटर्न को लिया है जो आपके RO के प्रीवियस ईयर पेपर में फॉलो किया गया है। सो मैंने उसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया है। सो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन A2 B1 C3 D4, ऑप्शन B A3 B2 C1 D4, ऑप्शन C A2 B3 C1 D4, ऑप्शन D A4 B2 C3 D1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार सरकारी नियंत्रण। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। चार्टर एक्ट 1833, कंपनी से व्यापारिक अधिकार छीने गए। और भारत शासन अधिनियम 1858, कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार ने शासन संभाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम व्यवस्थित करें। सामाजिक सुधार आंदोलन, इसमें कब कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ ये आपको लगाना है। सो ये ऑप्शन है हमारे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज। और ये हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1423, ऑप्शन बी 1243, ऑप्शन सी 1432, ऑप्शन डी 1342। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने 1828 में स्थापित किया। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्थापित किया। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावात्स्की व कर्नल ओलकोट ने 1875 में अमेरिका में स्थापित किया, और भारत में एनी बेसेंट इससे जुड़ी थी बाद में। और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे व आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में शुरू किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। ये घटनाएं दी गई हैं, इन्हें भी कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में आपको उस ऑर्डर में लगाना है। सो ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटनाएं हमारी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हमारा ऑप्शन हुए, ऑप्शन ए 1234, ऑप्शन बी 2134, ऑप्शन सी 1324, ऑप्शन डी 3124। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 1234। जिस ऑर्डर में दी गई है उसमें ही ये पहले वो ही, पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में असहयोग, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो होता 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, और जनरल डायर द्वारा गोली चलाई गई थी यहाँ पर। इसी के ऊपर अभी एक मूवी भी आई थी, केसरी चैप्टर 2। उसके बाद में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को और करो या मरो के नारे के साथ में शुरू हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लैक सोयल को किस नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक सोयल को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और फिर इसे कॉटन सोयल भी कहते हैं, क्योंकि ये कपास के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। कपास इसी मिट्टी में लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया, वैसे आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। ये ऑप्शन ए है लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी और पीली मिट्टी। तो ये करेक्ट ऑप्शन मेरा। ठीक है भाई, ओके। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। काराकोरम, हिमालय, जास्कर, शिवालिक। सो एक काराकोरम में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्यावरणीय समझौतों को उनके उद्देश्यों के साथ मिलाइए। ये समझौते हैं, ये उनके उद्देश्य हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौते, रियो डिक्लेरेशन। और ये इसके उद्देश्य हैं ग्रीन हाउस गैसों में कटौती, ओजोन परत की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटना, सतत विकास की अवधारणा। सो या ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। A1 B2 C3 D4, B A2 B1 C4 D3, C A4 B3 C1 D2, D A3 B2 C4 D1। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए। सो क्योटो प्रोटोकॉल, आगे इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो समझौता हुआ था वो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए हुआ था, क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी जो ओजोन परत है वो उसकी जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। और ये कम किसकी वजह से हो रही है? जो प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से। तो ऑप्शन ये जो सी है, पेरिस समझौता है, ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किया गया था। और रियो डिक्लेरेशन सतत विकास की अवधारणा के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में और दिया गया है। रियो सम्मेलन सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण हेतु एजेंडा 21 को अपनाया गया 1992 में। और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, 1997 में लागू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने हेतु समझौता। और पेरिस समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित करने के लिए देशों की सामूहिक सहमति, ये 2015 में। ओके नेक्स्ट, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है? सो हमारे ऑप्शन है लीवर, किडनी, लंग्स, स्टमक। सो करेक्ट ऑप्शन इज किडनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? सो हमारे ऑप्शन है वॉटसन और क्रिक, मेंडल, डार्विन, फ्रैंकलिन और नाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज वॉटसन और क्रिक। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और ये दोबारा से स्लाइड लग गई है, तो ये आप दोबारा देख लीजिए, ये काराकोरम है। भारत में कौन सी नदी त्रिभुज डेल्टा नहीं बनाती है? तो हमारे ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, गंगा, महानदी। तो करेक्ट ऑप्शन है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? यूएई, अजरबैजान, भारत, इंडोनेशिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज अजरबैजान। इसके बारे में और देखते हैं। या COP29 क्या है और यह कब बना? COP29 का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, 29th सेशन है ये इस बार हुआ। और जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की 29वीं वार्षिक बैठक है। और यह सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। और ये मेरे इस टॉप 100 जो जीके के क्वेश्चन में डाल रही हूँ उसका ये पार्ट 1 था। और पार्ट 2 पार्ट 3 अभी ये शायद 30-40 क्वेश्चन के राउंड हैं, तो ये कल परसों तक आ जाएंगे। और उसके बाद में फिर हिंदी में स्टार्ट होगा। मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, तो आप प्लीज़ जो भी आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं और या फिर क्या कोई भी टॉपिक पर आप एक मतलब वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।